गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th में हिंदी व्याकरण में संधि का अभ्यास करेंगे। संधि यानी कि संधि शब्द का सामान्य अर्थ है मेल, यानी कि जोड़ना। संधि शब्द का सामान्य अर्थ है मेल, यानी कि बनाना। अब देखो, व्याकरण में दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे हमने आगे हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद देखा, तो वर्ण विच्छेद में क्या है, स्वर व्यंजन जोड़ के हम बनाते हैं शब्द। और यहाँ पे क्या है कि व्याकरण में दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, हम जो कोई भी शब्द बोलते हैं उसके पीछे स्वर या व्यंजन की ध्वनि जो उत्पन्न होती है, उस मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। कुछ शब्दों में दो ध्वनियों के आपस में मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होता है, तो जिसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल सा वर्ड देखा, उसके बाद ये डेफिनेशन संधि की, और ये तो फिर से एक बार देख ले कि संधि शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है मेल। इसके बाद व्याकरण में दो वर्णों या ध्वनि, वर्ण यानी कि क से ग तक वाले व्यंजन और अ से उ अह तक वाले की स्वर होते हैं, वो ध्वनियों के शब्द के पीछे आते हैं, उस ध्वनि का जो मेल बनाते हैं उसे हम कहते हैं संधि। कुछ शब्दों में दो ध्वनि के आपस में मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होता है और जिसे कहते हैं संधि। जैसे एग्जाम्पल देखें कि देव प्लस आलय, यहाँ पे शब्द बना देवालय। तो यहाँ पे हमने जैसे वर्ण विच्छेद में देखा था कि इसके पीछे हम अ का उच्चार करते हैं, ध्वनि क्या बोलते हैं हम, देव, तो अ बोलते हैं इसके पीछे। तो ये अ और प्लस आ लय, तो अ प्लस आ से बन गया आ। तो यहाँ हमारा संधि का जो मेल बना वो बन गया देवालय। तो यहाँ अ प्लस आ इज इक्वल टू आ बन गया, तो देव प्लस आलय तो देवालय बन गया। अब देखें कि घी प्लस ईश, तो यहाँ घीरी, तो इसके पीछे हम ई बोलते हैं, छोटी ई है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दो आते हैं स्वर में। तो यहाँ ह्रस्व ई है और प्लस यहाँ पे दीर्घ ई है, ईश, तो ई प्लस ई, तो ई ये बड़ी वाली ई बन गई, तो गिरीश, तो यहाँ बन गई दीर्घ ई, तो गिरीश शब्द बन गया, तो यहाँ संधि बन गई। अब है न र प्लस इश, तो यहाँ र के पीछे हम अ बोलते हैं, तो अ प्लस ई ये बड़ी वाली ई है, तो अ प्लस ई से ए बनेगा, न रेश। सु प्लस आगत, तो सु से यहाँ पे उ का उच्चार करते हैं, ध्वनि निकलती है उ, और आगत, तो उ प्लस आ तो वहाँ बन गया, तो यहाँ पे बन गया स्वागत। उत प्लस लास, तो उल्लास, तो यहाँ तो का उच्चार बोलते हैं हम, तो पर उसमें स्वर मिलाया नहीं। जैसे कि यहाँ तो है तो वो व्यंजन आधा ही है, तो और ला, तो उल्लास, तो प्लस लो इज इक्वल टू आ, तो उल्लास। अधिक, क के पीछे अ का उच्चार निकलता है और यहाँ अंश, तो अ है, तो अधिक अंश, तो अधिकांश बन गया, तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो ऐसे हम संधि मतलब कि संधि को जो मतलब जोड़ना है और छोड़ना भी है, तो ऐसे हम संधि बनाते हैं। अब हम देखें कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कुल 3 भेद हैं। संधि के भेद, तो संधि के कुल 3 भेद है। कैसे हम संधि बनाते हैं, वही 3 भेद से जरिए हम सीख सकते हैं। संधि के 3 भेद है। पहली है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि, एक है स्वर संधि, स्वर यानी कि अ से अह रू तक,
और दूसरी है व्यंजन संधि, व्यंजन यानी क से ज्ञ तक वाले जो वर्ण आते हैं वो। और तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखें कि स्वर संधि। तो स्वर संधि में कैसे हम देखेंगे कि दो स्वरों के परस्पर मेल होने के फलस्वरूप, परस्पर मेल होने के फलस्वरूप, दो स्वरों के परस्पर मेल होने के फलस्वरूप, यानी कि दो स्वर मिलाने के बाद उसके बाद जो हमें शब्द मिलता है वह उससे किसी एक या दोनों स्वरों में, उसे किसी एक या दोनों स्वरों में, किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि, स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, रू, तो ये हमारे स्वर है। तो यहाँ संधि के जो तीन भेद है उसमें पहला है स्वर संधि। तो उसके हम डेफिनेशन में सीखेंगे कि दो स्वरों के, यानी कि मैंने जो यहाँ पे सिखाया कि देव प्लस आलय, तो देव इसके पीछे भी अ है और आलय, तो ये दोनों क्या हुए, स्वर हुए। तो दो स्वरों के परस्पर मेल हो जाने से और फल स्वरूप यानी कि जो शब्द बनाएंगे वो, उसे किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे कहेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या है कि उसके भी 5 भेद है, स्वर संधि के भी 5 भेद है। तो वो कौन से भेद है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मानो कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि ई और ये है ई, तो ये दीर्घ है, उ तो ए दीर्घ है। तो ऐसे जो दीर्घ स्वर है तो इसमें स्वर संधि में भी 5 भेद है। तो वो कौन से भेद है मैं बता दूं कि एक है, यहाँ पे आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। हमारे संधि के भेद कुल 3 है, उसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब ये 3 स्वर में भेद है, उसमें स्वर संधि है, उसमें भी 5 भेद है। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, सेकंड है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, चौथा और पांचवा, चौथा है यण स्वर संधि, स्वर संधि, और पांचवा है लास्ट हमारे स्वर संधि का प्रकार अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब ये दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है, गुण स्वर संधि कैसे बनती है, वृद्धि, यण और अयादि, वो सीखेंगे हम। तो दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है, तो दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, तो इसमें अ है, आ, ई, उ, तो ये हमारे जो दीर्घ स्वर है, तो समान ह्रस्व या दीर्घ आए तो मिलाकर बन जाता है आ, ई और उ। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कि देखो दीर्घ स्वर संधि में कैसे शब्द बनते हैं, संधि बनाए तो कैसे बनाते हैं हम। जैसे अ प्लस अ तो बन जाता है आ, ये
दीर्घ संधि के हमारे रूल से। इसके बाद अ प्लस आ होगा तो भी बनेगा आ। आ प्लस अ होगा, पहले आगे आ होगा, इसके बाद अ होगा तो भी बनेगा आ। जब संधि बनाएंगे तब ऐसे जो शब्द के ध्वनि का विकार उत्पन्न होगा उसमें आ बनेगा। इसके बाद है आ प्लस आ प्लस आ तो भी बनेगा आ। अब आप दीर्घ स्वर संधि में क्या है ये याद रखेंगे कि अ है तो भी आ होगा, आ है तो भी आ है, आ प्लस अ है तो भी आ, और आगे आ है पीछे भी आ है तो भी बनेगा आ। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख ले कि कैसे शब्दों में ये दीर्घ संधि बनती है। तो यहाँ पे देखो कि सूर्य अधिक प्लस अधिक, यहाँ क्या है अधिक प्लस अधिक। तो आप देख सकते हैं कि क के पीछे अ है और यहाँ भी अ है, तो अ प्लस अ तो क्या बन जाएगा आ बन जाएगा। तो इसके बाद इसका शब्द संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा अधिकाधिक। अधिक तो इसके क के पीछे भी अ है और अधिक तो यहाँ आगे क्या आया अ आया, तो अधिकाधिक शब्द बनेगा अधिकाधिक। अब यहाँ अ प्लस अ का आ आपको कहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे का, तो यहाँ बन गया आ। तो इसलिए यहाँ अ प्लस अ से आ ही बनेगा। अब ये आगे देखें अ प्लस आ है, ऐसा शब्द ले ले हम कि आ छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास। तो क्या यहाँ पे क्या है अ है, छात्र तो इसका ध्वनि क्या निकलता है अ, और यहाँ पे क्या है आ तो भी क्या बनेगा आ। तो क्या बनेगा छात्रावास, छात्रावास। तो यहाँ पे अ प्लस आ है तो भी आ बन गया, और ये आ है आ छात्रा, इसके पीछे आ बोलते हैं, ऐसे हम संधि बनाएंगे। अब यहाँ क्या है आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो क्या है ऐसे कोई शब्द ले ले हम यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ। तो यहाँ पे क्या बन गया, पहले क्या है आ है यथा, तो इसके पीछे क्या बोलते हैं आ, और ये अ है अ, तो आ प्लस अ मिला के क्या बनाएगा, क्या बनाएंगे आ बनाएंगे, तो यथार्थ। तो यहाँ आ बन गया, तो यथार्थ। अब है आ प्लस आ, दोनों स्वरों में आ आई है, तो कैसे बनाएंगे कि महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। तो यहाँ भी आ है, हा तो पीछे आ बोलते हैं, और यहाँ भी आ है, तो दोनों आ है तो भी क्या बनेगा आ ही बनेगा, तो बनेगा महात्मा। तो यहाँ पे ये आ शब्द ही बनेगा, ये आगे पीछे हम देख ले कि ऐसे रूल से दीर्घ स्वर में तो भी क्या बनेगा आ ही बनेगा, चारों में कोई भी है अ से तो वो आ बना के हम संधि बनाएंगे। अब देखें कि ई है ई प्लस ई, ऐसे ही हम ई देख ले ई प्लस ई तो बड़ी ई बनेगी, जैसे यहाँ है वैसे ई में भी है। देखो आगे है ई बड़ी ई प्लस छोटी दीर्घ, तो भी ही दीर्घ ई बनेगी। इसके बाद है दोनों दीर्घ ई है तो भी दीर्घ ई बनेगी, क्योंकि आ है तो आ बन गया है। अब है ई प्लस ई, आगे है और पीछे भी है, आगे छोटी ई है पीछे बड़ी है, तो भी क्या बनेगी दीर्घ ई ही बनेगी, ये याद रखेंगे हम, तो संधि सही अर्थ में बना सकेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल इसके भी ले ले कि दोनों छोटी ई है तो बड़ी बनती है, तो कैसे बनती है कवि प्लस इंद्र, ये छोटी वाली ई है इंद्र, तो क्या बनाएंगे बड़ी ई बना के कविंद्र, तो ऐसे हम दीर्घ ई बना देंगे, पीछे बन गई कविंद्र। अब हम यहाँ आगे रस्व ई करेंगे तो ये हमारी संधि रॉन्ग बनेगी, क्योंकि
यहाँ पे दोनों छोटी ई है, दीर्घ ही है, मतलब ह्रस्व ई है, तो दीर्घ ई बनती है। तो फिर लिखने के बाद हम इसे यहाँ पे दीर्घ ही बनाएंगे तो हमारी संधि सही बनेगी। अब है ई बड़ी वाली और छोटी, यानी कि दीर्घ प्लस ह्रस्व है, तो क्या बनेगा? नारी प्लस इष्ट। ये दीर्घी, ये छोटी इष्ट, तो क्या बन जाएगा? तो भी बड़ी वाली दीर्घी लगाएंगे हम, तो नारिष्ट बनाएंगे शब्द, नारिष्ट। अब आगे है दोनों दीर्घ ई है, तो दोनों दीर्घ ई है कि मही प्लस इश, ये दीर्घ है मही प्लस इश, तो क्या बनाएंगे शब्द? क्योंकि दीर्घ ई बनती है तो बनाएंगे मोहिश, मतलब कि दीर्घ ई से महिष शब्द लिखेंगे। छोटी ई मतलब कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई तो भी बनेगी, दीर्घ ई ही बनेगा हमारा शब्द। तो ऐसे हम दीर्घ ई में, दीर्घ स्वर संधि में अ से सब में आ ही बनेगा, ई में दीर्घ ई ही बनेगी। अब आगे हम देखते हैं कि उ से भी ऐसा ही है, आगे उ लिखा है, पीछे दीर्घ उ है, ह्रस्व उ है, दीर्घ उ है, दोनों दीर्घ उ है, दोनों ह्रस्व उ है, तो इसमें भी ऐसे शब्द ही हम बनाएंगे। जैसे हम देखें कि उ प्लस उ, भानु प्लस उदय, यहाँ छोटे उ से बनाएंगे कि भानु प्लस उदय, तो यहाँ ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, दोनों उ है, तो बन जाएगा दीर्घ उ, तो यहाँ बनाएंगे बानुदय। तो फिर लिखने के बाद हम कैसे लिखेंगे? बानुदय, तो यहाँ पे हम दीर्घ उ लगाएंगे तो ही हमारी संधि सही बनेगी। अब एक और ले ले एग्जाम्पल कि बड़े उ और मतलब कि दीर्घ उ और ह्रस्व उ है, तो वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो यहाँ दीर्घ उ है, यहाँ ह्रस्व उ है, तो दोनों से क्या बनेगी? दीर्घ उ ही बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे वधुत्सव। मतलब कि हमें याद रखना है कि आ का कोई शब्द का मेल बनाना है तो आ लगता है, ई का तो दीर्घ ई ही लगती है, उ बनाएंगे तो दीर्घ उ ही लगेगा। अब हम देखें कि एक संधि का प्रकार पूरा हुआ हमारा दीर्घ स्वर संधि। आपको समझ में आ गया होगा कि आ दीर्घ ई और दीर्घ उ के शब्द बनते हैं। अब देखें कि सेकंड हमारा जो प्रकार वेद है वो स्वर संधि में सेकंड वेद गुण स्वर संधि। तो उसमें क्या है गुण स्वर संधि में? यदि अ अथवा आ के आगे ई या ई आए, अब ये तो एक जैसे वर्ण है और ये अलग अलग मेल हो जाता है, तो अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। ये है गुण स्वर संधि का प्रकार। इसमें हम सीखेंगे दूसरा है गुण स्वर संधि। देखो अ प्लस ई है, अ प्लस ई, अ प्लस ह्रस्व ई है कि जैसे कि नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या है? अ है, नर के पीछे अ है और यहाँ ई है, ई, तो अ और ई से क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ शब्द बनेगा नरेंद्र। संधि के मेल से गुण स्वर संधि में नरेंद्र शब्द बनेगा। अब देखें कि अ और दीर्घ ई है, ये छोटे ई और ये दीर्घ ई है। नरेंद्र ये ह्रस्व ई अ के मेल से ए बन जाता है, ए बन गया नरेंद्र। अब अ और दीर्घ ई है जैसे कि परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। अ और ई से भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परमेश्वर,
परमेश्वर। तो यहाँ क्या बन गया? ए बन गया। अ और ई से ए बन गया। अब आ और ई है, आ और ई है तो भी क्या बनेगा? तो भी बनेगा ए। तो आ और ई है तो राजा प्लस इंद्र, राजा। तो यहाँ आ है शब्द और इंद्र तो क्या बन जाएगा? राजेंद्र। तो यहाँ पे अ ई से ए बन जाता है। तो ये है हमारी गुण स्वर संधि। अब हम अगले वीडियो में वृद्धि स्वर संधि से आगे देखेंगे। आपको मैंने स्वर संधि की जो व्याख्या है वो बताई, संधि की व्याख्या है सिंपल सी वो बताई। इसके बाद संधि के कुछ एग्जाम्पल बताए। इसके बाद संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसमें हमने आगे देखा कि स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यौन, अयादि स्वर संधि। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया। गुण स्वर संधि में क्या बनता है कि अ ई हो, ई आ हो, आ ई हो तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। अब हम अगले वीडियो में वृद्धि स्वर संधि से देखेंगे। थैंक यू।